मैनपुरी में भोले बाबा के आश्रम में छापेमारी करने पहुंची पुलिस। 1990 बैच के आईपीएस टीवी रविचंद्रन को बनाया नया डिप्टी एनएसए। अजीत डोभाल ने की नियुक्ति। मुख्य सचिव और डीजीपी प्रशांत कुमार घायलों से मिलने हाथरस जिला अस्पताल पहुंचे। हादसे के समय मौके पर एसडीएम और सीओ मौजूद थे। भगदड़ कांड को लेकर नया अपडेट आया सामने। यूपी डीजीपी ने कहा, हाथरस हादसे की जांच चल रही है, 24 घंटे में आएगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सड़क पर संदिग्ध विस्फोटक सामग्री बरामद की गई, तलाशी अभियान जारी। हाथरस हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन, आयोजकों के खिलाफ दर्ज होगा केस। हाथरस हादसा में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 116 तक पहुंचा। हाथरस हादसे पर वरिष्ठ अधिकारियों संग बैठक में बोले सीएम योगी, घटना का दोषी कोई भी हो बचेगा नहीं। हाथरस हादसा में गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम रवाना। हादसे में 107 की मौत, 18 घायलों का इलाज जारी। अलीगढ़ के कमिश्नर ने दी जानकारी। आज रात हाथरस में ही रुकेंगे यूपी के डीजीपी, कल तक सीएम योगी को सौंपेंगे रिपोर्ट। हाथरस के सत्संग में भगदड़, 100 से ज़्यादा मौतें, गाजियाबाद से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम। आज हाथरस जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, पीड़ितों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी के संबोधन के बाद लोकसभा निश्चितकाल के लिए स्थगित। हाथरस हादसे पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी, मैं भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर संभव सहायता की जाएगी। हाथरस दुर्घटना के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद की जाएगी, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। सदन की गरिमा से खिलवाड़ नहीं शोभा देता, लोकसभा में बोले पीएम मोदी। पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे सरकार। हाथरस के सत्संग में मची भगदड़ पर सपा का ट्वीट। सहयोगियों के दम पर बढ़ा कांग्रेस का आंकड़ा, लोकसभा में बोले पीएम मोदी। एनडीए का तीसरी बार सरकार में आना ऐतिहासिक है। 2014 से पहले आतंकी चाहे जहां हमला कर सकते थे, लोकसभा में बोले पीएम मोदी। पहले घोटालों की खबरें पढ़ने को मिलती थी, लोकसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। आज तीसरी बार सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, लोकसभा में बोले पीएम मोदी। मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं, झूठ फैलाने के बाद भी उनकी हार हुई है, पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। पीएम मोदी के बोलते ही लोकसभा में हंगामा शुरू। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, नीट पर कल संसद में चर्चा की उठाई मांग। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए पीएम मोदी लोकसभा पहुंचे। हाथरस के रतिभानपुर में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ से कई लोगों की मौत। भगवान शिव को राहुल गांधी नहीं समझते, लोकसभा में बोले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे। तेलंगाना में बेरोजगारी के मुद्दे पर लोक सेवा आयोग कार्यालय पर एबीवीपी का प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, 17 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। साईं सुदर्शन, जितेंद्र शर्मा और हर्षित राणा भारतीय टीम में शामिल, खेलेंगे पहला टी20 मैच। लोकसभा में बोले असदुद्दीन ओवैसी, देश में बेरोजगारी चरम पर है। मुसलमानों के घर पर चला बुलडोजर, लोकसभा में बोले असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी के लिए मुस्लिमों की राय बेमानी, संसद में बोले ओवैसी। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा करेगा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत खारिज होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना ने खटखटाया कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा। मनोज तिवारी ने कहा, राहुल गांधी माफी मांगे नहीं तो उन पर एक्शन होगा। आरक्षण के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया, संसद में बोले अखिलेश यादव। मुझे ईवीएम पर अभी भी भरोसा नहीं है, मुद्दा मरा नहीं है, संसद में बोले अखिलेश यादव। देश व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं चलेगा, एक व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चलेगी, संसद में बोले अखिलेश यादव। जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई, संविधान ही संजीवनी है, संसद में बोले अखिलेश यादव। एनडीए की बैठक में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, देश सेवा प्रथम दायित्व। राहुल गांधी ने सभी हिंदू समाज पर कोई भी गलत वक्तव्य नहीं दिया, संजय राउत। मोदी सरनेम केस, राहुल गांधी पर 6 जुलाई का आरोप तय करेगी रांची एमपी एमएलए कोर्ट। गुजरात में राहुल गांधी के बयान पर बजरंग दल का विरोध, पोस्टर पर पोती कालिक।
पाकिस्तान में 3 महीने के अंदर हिंसक हमलों में हुई 380 लोगों की मौत, थिंक टैंक रिपोर्ट। गाजा में इजरायली सेना ने खान यूनिस के पूर्वी हिस्से से फिलिस्तीनियों को दिया निकालने का आदेश। मानहानि केस में राहुल गांधी को आज कोर्ट में होना है पेश, अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। केन्या में टैक्स विरोधी प्रदर्शन में 39 की मौत, 360 से अधिक घायल। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अपनी सजा को दे दी है चुनौती। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में अपने घर के फंदे से लटके पाए गए दंपत्ति और 3 बच्चे। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भीड़ में घुसी तेज रफ्तार कार, कम से कम 9 लोगों की मौत। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज लोकसभा में होगा प्रधानमंत्री का संबोधन। यूपी कैडर के आईएएस अमित किशोर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निजी सचिव नियुक्त किया गया। मानहानि केस में राहुल गांधी को आज कोर्ट में होना है पेश, अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। हरियाणा के यमुनानगर क्राइम ब्रांच एएसआई संजीव की गोली मारकर की हत्या। हाथरस सत्संग हादसा मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, पीएसी के 3 कमांडेंट पहुंचे घटनास्थल पर। हाथरस हादसे की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात, पीएसी की 3 कंपनियां भी पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे हाथरस, सत्संग में मची भगदड़ पर अधिकारियों से लेंगे जानकारी। यूपी एसटीएफ ने मानव तस्करी में 25,000 के इनामी अब्दुल गाजी और विक्रम राय को किया गिरफ्तार। हाथरस भगदड़, भोले बाबा की तलाश में मैनपुरी के राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन।